हेलो दोस्तों। लगातार हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट कंपनियों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। और वो बजट की बात करें तो बजट में भी ऐसे-ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे गवर्नमेंट कंपनियों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। जितने भी टेंडर की बात करें तो वो लगभग गवर्नमेंट कंपनियों को ही अलॉट किया गया है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट कंपनियों में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली। अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो उन्होंने संसद में भी ये कहा था कि आने वाला समय जो है वो गवर्नमेंट कंपनियों के लिए मल्टीबैगर रिटर्न साबित होने वाला है। ठीक है? क्योंकि हम जानते हैं कि जितना भी स्टेबल गवर्नमेंट रहते हैं, वो गवर्नमेंट कंपनियों को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाते हैं, क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट होने से डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में हम ऐसे 4 गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियों के बारे में बात करेंगे, जो आने वाले फ्यूचर में आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं और अभी आपको ये सस्ते प्राइस पे मिल रहे हैं। तो चलिए एक-एक करके चारों को देखते हैं, ठीक है? तो हमारी लिस्ट में जो सबसे पहली कंपनी है, चलिए उसके बिजनेस को देख लेते हैं कि बिजनेस क्या करती है। तो आप देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए ये करती है, ये ग्रांट सर्विस करती है। क्या करती है? क्रेडिट ग्रांट सर्विस करती है, ठीक है? यानी दूसरे दूसरे इंडस्ट्री को जो है वो क्रेडिट देती है, ठीक? अगर हम बात करें इसके आगे तो ये देखिए, ये द कंपनी डील्स इन ग्रांट लोन प्रोडक्ट, यानी कि ये लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है? ये करती है कंपनी ऑफर फाइनेंशियल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग लोन प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट फाइनेंस, सिंडिकेशन एंड एडवाइजरी, ठीक है? यानी कि ये देखिए प्रोजेक्ट फाइनेंस प्रोवाइड करती है, ग्रांट्स करती है, लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है? अगर हम बात करें ये कौन कौन सा सेक्टर में देती है, तो ये देखिए पावर सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशन, रोड, ऑयल, गैस, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, बेसिक मेटल्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक, टेक्सटाइल, रियल एस्टेट, स्मार्ट सिटी, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर्स। यानी कि इतने सारे चीजों में ये जो है वो लोन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को, ठीक है? जिसके थ्रू ये जो है वो कंपनी अपना बिजनेस करती है, ठीक? तो ये हमने इसका बिजनेस को देख लिया। अब चलिए इसके फाइनेंशियल को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका फाइनेंशियल डेटा आ गया। अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू की, तो 2022 में इसका जो रेवेन्यू था वो 1596 करोड़ था। वहीं 2023 में बढ़ करके ये 1519 करोड़ हो गया, ठीक है? वहीं अगर हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट के, तो देखिए इसका प्रॉफिट जो है वो 2022 में 1761 करोड़ का लॉस इसने बुक किया था। वहीं 2023 में ये 120 करोड़ का लॉस, यानी कि लॉस इसने बहुत ज्यादा घटा लिया है और आने वाला समय में ये प्रॉफिट में जाएगा। तो चूंकि अभी ये लॉस में है, जिसकी वजह से ये भी आपको सस्ते दाम पे मिल रहा है, ठीक है? नेटवर्थ की अगर हम बात करते हैं तो 2022 में देखिए इसको 5055 करोड़ था, वहीं 2023 में बढ़कर के 6669 करोड़ हो गया, ठीक है, इसका नेटवर्थ। अब चलिए इसके फंडामेंटल को देख लेते हैं। तो फंडामेंटल की बात करते हैं तो मार्केट कैप देखिए 16,252 करोड़ का अच्छा खासा मार्केट कैप है। पी रेशियो इसका अभी 0 है, क्योंकि इसने लॉस बुक किया है, ठीक है, इसलिए इसका पी रेशियो है नहीं। पीबी रेशियो की बात करें तो 4.31 इसका पीबी रेशियो है। इंडस्ट्री पी 19.10 है। डेब्ट टू इक्विटी 1.53 है। आरओई आपका -5.84% है, क्योंकि इसने लॉस बुक किया है 2023 में, इसलिए। ईपीएस इसका 0.83 माइनस में है, क्योंकि लॉस बुक किया है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 31.75% का डिविडेंड यील्ड है। बुक वैल्यू की बात करें तो 15.13 रुपया का बुक वैल्यू है। और फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपया का फेस वैल्यू है। तो इसका देखिए मार्केट कैप जो है वो बहुत अच्छा खासा मार्केट कैप है, लेकिन चूंकि इसने जो है वो 2022 और 2023 में लॉस बुक किया है और घटते क्रम में लॉस है, जिसकी वजह से ये जो है वो अभी इसका ईपीएस, इसका पी जो है वो नेगेटिव में चल रहा है। इसीलिए इसका जो अभी का प्राइस है वो बहुत कम होगा, ठीक है? अब चलिए इसके ग्राफ को देख लेते हैं, एक साल में इसने रिटर्न कितना दिया है और उसके बाद देखते हैं कि इसका प्राइस क्या चल रहा है। तो ये हमारे पास कंपनी का एक साल का ग्राफ आ गया। अगर हम देख रहे हैं तो इसने देखिए जो रिटर्न दिया है एक साल में, वो 469.71, यानी कि 470% का रिटर्न दिया है टोटल एक साल में। अब सोचिए ये कितना मल्टीबैगर रिटर्न देगा आने वाले समय में। अभी का जो प्राइस वो 68.65 रुपया ही चल रहा है इसका। अगर हम बात करते हैं रिटर्न देना कब से ज्यादा स्टार्ट किया, तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। देखिए 31 अगस्त 2023 का इसका जो प्राइस था वो 14 रुपया था, और आज ये बढ़कर के 68.65 रुपया पहुंच गया है। अब हम देखते हैं कि ये कौन सी कंपनी है। तो ये जो आपकी कंपनी है वो है आईएफसीआई। ये जो कंपनी है आपको लोन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट सेक्टर को, रोड बनाने के लिए, गैस पाइपलाइन बनाने के लिए और भी ब्रिजेज बनाने के लिए। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न के लिए, ठीक? अब हमारी लिस्ट की जो दूसरी कंपनी है, चलिए उसके बिजनेस को देख लेते हैं। तो ये क्या करती है? जनरेशन एंड सेल ऑफ बल्क पावर टू स्टेट यूटिलिटी, यानी कि ये जनरेट करती है पावर को, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है और स्टेट को बेचती है, ठीक है? और अगर बात करते हैं तो ये बहुत सारे सेगमेंट में काम करती है, जैसे देखिए बल्क पावर ऑफ स्टेट यूटिलिटी सेगमेंट में काम करती है, जनरेशन सेगमेंट इन जनरेशन एंड सेल ऑफ बल्क पावर, यानी कि जनरेट करती है और बेचती है, ठीक है? ये किससे किससे जनरेट करती है, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एनर्जी ट्रेडिंग, ऑयल गैस एंड एक्सप्लोरेशन, कोल माइनिंग, यानी कि ये सब एनर्जी ट्रेडिंग का भी काम करती है, ऑयल एंड गैस को भी ढूंढती है और कोल माइनिंग का भी काम करती है। अगर हम बात करें इसके प्रोडक्ट की, तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए 89 पावर स्टेशन है इसके। टोटल कितने पावर स्टेशन है? 89 पावर स्टेशन है अक्रॉस वेरियस इंडियन स्टेट्स, यानी कि अलग अलग इंडियन स्टेट में अक्रॉस जो है वो पावर है वो 89 पावर स्टेट्स है। तो ये आपकी जो है मेनली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, उसको बेचती है, साथ ही ये ऑयल और गैस को भी ढूंढने का काम करती है और कोल माइनिंग के भी काम में घुसी हुई है, ठीक है?
अब चलिए इसके फाइनेंशियल को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका फाइनेंशियल डेटा आ गया। तो अगर हम बात करते हैं इसके रिवेन्यू की, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2022 और 2023 का रिवेन्यू। तो 2022 में इसका जो रिवेन्यू था वो 1,34,994 करोड़ था। वहीं अगर 2023 में बात करें तो 1,77,977 करोड़ हो गया। देखिए कितना ज्यादा रिवेन्यू है। प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं इसके, तो देखिए इसका प्रॉफिट जो है वो 2022 में 15,474 करोड़ था। वहीं 2023 में बढ़कर के 17,534 करोड़ हो गया। नेटवर्थ की अगर हम बात करते हैं तो 2022 में इसका 1,39,134 था। वहीं 2023 में बढ़कर के 1,50,954 हो गया। ठीक है, तो इसका फाइनेंशियल में जो है वो बहुत अच्छा कंडीशन इसका दिखा रहा है। ठीक, अब चलिए इसका फंडामेंटल को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका फंडामेंटल डेटा आ गया। तो मार्केट कैप देखिए इसका 3,24,160 करोड़ का है। एकदम बहुत बड़ा मार्केट कैप है। पी रेशियो देखिए 16.62 चल रहा है। पीबी रेशियो इसका 2.11 चल रहा है। इंडस्ट्री पी 21.75 चल रहा है। अब देखिए ये इंडस्ट्री पी से भी सस्ते दाम पे आपको अभी मिल रहा है। अगर हम डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो 1.45 इसका डेप्ट टू इक्विटी चल रहा है। ठीक है, आरओई देखिए 12.45% चल रहा है। एपीएस 20.11 रुपया चल रहा है। डिविडेंड यील्ड आपका 2.17% चल रहा है। बुक वैल्यू इसका 158.48 रुपया चल रहा है। फेस वैल्यू इसका 10 रुपया चल रहा है। ठीक है, तो इसका फंडामेंटल देख करके हमें मार्केट कैप भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और पी रेशियो इसका जो है वो इंडस्ट्री पी से कम है, तो आपको ये अभी सस्ते प्राइस पे मिल रहा है। ठीक, अब चलिए कंपनी के एक साल के रिटर्न ग्राफ को देख लेते हैं कि एक साल में इसने कितना रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे देखिए एक साल में इसने जो रिटर्न दिया है वो 98.80 लगभग 100% का रिटर्न दिया है इसने एक साल में। अभी का जो इसका प्राइस चल रहा है वो 331.35 रुपया का चल रहा है इसका। अगर हम बात करते हैं रिटर्न देना कब से स्टार्ट किया, तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 8 जून 2023 से इसने जो रिटर्न देना स्टार्ट किया है वो देखिए कितना ज्यादा बढ़ गया है। 8 जून की अगर हम बात करें तो ये देखिए इसका जो प्राइस चल रहा था वो 178 रुपया चल रहा था और अभी जाकर के 131 रुपया हो गया। अब चलिए देखते हैं कि ये कौन सी कंपनी है। ये आपकी एनटीपीसी कंपनी है जो कि पावर जनरेशन के सेगमेंट में बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रही है। साथ ही अगर बात करें तो ये आपके रिन्यूएबल सेक्टर में भी घुस रही है और इसने सोलर पावर का पार्क भी लगाया है बहुत जगह पे। तो ये आपका रिन्यूएबल सेक्टर की भी कंपनी हो सकती है आने वाले फ्यूचर में। ठीक है, तो इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट को कंसिडर कर सकते हैं। अब हमारे लिस्ट की जो तीसरे नंबर की कंपनी है, चलिए उसके बिजनेस को देख लेते हैं। तो देखिए ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का काम करती है, रियल एस्टेट डेवलपमेंट का काम करती है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का काम करती है, पीएमसी सेगमेंट के काम करती है, सिविल कंस्ट्रक्शन का काम करती है। और अगर बात करें इसका तो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क फॉर द नेशन सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फॉर द सिविल सेक्टर, यानी कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में बहुत ज्यादा घुसी हुई है, चाहे रियल एस्टेट के मामले में हो, चाहे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के मामले हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी के मामले हो। तो ये सब जो है वो बहुत ज्यादा घुसी हुई है। इसको देखिए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में मिला है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी ये घुसी हुई है। और अगर हम बात करते हैं तो नॉर्दर्न रीजन रियल एस्टेट डेवलपमेंट सेक्टर इंक्लूडिंग रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, यानी कि नॉर्दर्न रीजन का जितना भी डेवलपमेंट है सरकारी योजना चलती है उसको इसी को टेंडर मिलता है, ये सरकारी कंपनी को। तो ये जो है वो बहुत सारे काम में सिविल वर्क में घुसी हुई है। ठीक है, अब चलिए इसके फाइनेंशियल को देख लेते हैं कि इसका फाइनेंशियल कहाँ स्टैंड करता है। तो देखिए इसका फाइनेंशियल जो है वो 2022 और 2023 की देखिए। अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करते हैं तो 2022 में इसका रेवेन्यू देखिए 7,885 करोड़ था। वहीं 2023 में बढ़कर के 8,961 करोड़ हो गया। अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो 2022 में 238 करोड़ था, जो 2023 में बढ़कर के 278 करोड़ हो गया। नेटवर्थ की बात करते हैं तो 2022 में इसका 1,938 करोड़ था, जो 2023 में बढ़कर के आपका देखिए 2,124 करोड़ हो गया। ठीक है, तो इसका जो रेवेन्यू भी बढ़िया है, इसका प्रॉफिट भी बढ़िया है और इसका नेटवर्थ भी बहुत अच्छा है। ठीक, अब चलिए कंपनी का फंडामेंटल को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका डेटा आ गया। मार्केट कैप इसका देखिए 28,341 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो देखिए 85.11 है। वहीं अगर पीबी रेशियो की बात करें तो 14.19 है। वहीं इंडस्ट्री पी देखिए 42.39 है। डेप्ट टू इक्विटी देखिए 0 है, इसके पास कोई डेप्ट नहीं, तो ये बहुत अच्छा गुड साइन है इसका। आरओई देखिए 20.83 है इसका। और अगर ईपीएस की बात करें तो 1.85 रुपया है। डिविडेंड यील्ड इसका 0.34% है। बुक वैल्यू की बात करें तो 11.10 रुपया है और फेस वैल्यू इसका 1 रुपया है। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि मार्केट कैप जो है वो अच्छा खासा मार्केट कैप है। साथ ही इसका पी रेशियो जो है वो थोड़ा सा हाई है, लेकिन उतना भी हाई नहीं है क्योंकि आने वाले समय में ये और ज्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, इसका डेप्ट टू इक्विटी 0 है, यानी कि इसके ऊपर कोई डेप्ट ही नहीं है, तो ये बहुत बढ़िया साइन है इसका। ठीक, अब चलिए कंपनी के एक साल के ग्राफ पैटर्न को देख लेते हैं और समझते हैं कि एक साल में कितना रिटर्न दिया है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा 348.57, यानी कि 350% का इसने एक साल में ही रिटर्न दिया है। अभी का जो इसका प्राइस चल रहा है वो 161.05 रुपया चल रहा है इसका प्राइस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि इसने रिटर्न देना कब से स्टार्ट किया, तो यह आपको दिख रहा होगा 3 अगस्त 2023 में इसका जो 44.10 रुपया प्राइस था वो आज बढ़कर के 161.05 रुपया प्राइस हो गया है। वहीं हम बात करते हैं कि ये कंपनी जो है वो एक साल में 350% का रिटर्न दे चुकी है और आने वाले समय में इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन सी कंपनी है। तो अगर ये कंपनी का नाम बोले तो एनबीसीसी। ठीक है, ये कंपनी जो है वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में सारा काम करती है, चाहे गवर्नमेंट का सड़क बनाने का योजना हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, चाहे हम बात करते हैं कि गरीबों को घर देने का, तो इसी को वो टेंडर जाता है और वो उसी का काम करती है, जिसके कारण बहुत ज्यादा इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। ठीक, अब हमारे लिस्ट की चौथी नंबर की कंपनी है, चलिए उसके बिजनेस को देख लेते हैं। तो ये जो काम करती है, ये देखिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम करती है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का काम करती है, कंसल्टेंसी असाइनमेंट सर्विस का काम करती है और ट्रेडिंग ऑफ पावर का काम करती है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके ये ट्रेड करती है। ठीक, अगर हम बात करें इसके और की, तो देखिए ये कंस्ट्रक्शन कर रही है, कंस्ट्रक्शन ऑफ 8 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अप्रोक्सीमेटली 6,434 मेगावाट कैपेसिटी, यानी कि 6,434 मेगावाट कैपेसिटी के ये
8 जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना रही है। अगर हम बात करें इसका, तो ये आपका देखिए इसकी जो सब्सिडरी है, इट्स सब्सिडरी इंक्लूड लोकटक ड्रीम स्ट्रीम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। यानी कि ये जो है वो लोकटक झील में भी ये पावर जनरेशन करने का काम कर रही है, जिसका एक सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है। और अगर बात करते हैं हम इसका, तो ये देखिए इसका जो कंपनी जो पावर स्टेशन है वो देखिए कहाँ कहाँ है, आप देख लीजिए। इंक्लूडिंग सालसा, धुलहस्ती, किशनगंगा, नामोबैजो, चूतक, बैरा, सुल, ठीक है। तो ये सब जगह पे इसका जो पावर प्रोजेक्ट चल रहा है, और ये 8 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रही है। तो ये सब जो है वो मेनली जो है वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में घुसी हुई है, जो कंस्ट्रक्शन का भी काम करती है, चाहे डैम बनाना हो, चाहे पावर जनरेशन करने का काम हो, तो उसके काम में घुसी हुई है, ठीक है। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल को देख लेते हैं। तो रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में 10,108 करोड़ था, वहीं 2023 में बढ़कर के 11,285 करोड़ हो गया। प्रॉफिट की अगर बात करें तो 2022 में 4,984 करोड़ था, वहीं 2023 में थोड़ा सा घट करके 4,275 करोड़ रह गया। अगर नेटवर्थ की बात करते हैं तो 2022 में इसका 37,784 करोड़ था, वहीं 2023 में बढ़कर के 41,714 करोड़ हो गया। तो इसका फाइनेंशियल जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब चलिए कंपनी का फंडामेंटल को देख लेते हैं। तो मार्केट कैप की बात करें तो 1,01,716 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। पी रेशियो इसका देखिए 26.10 है इसका पी रेशियो। वहीं पीबी रेशियो की बात करें तो 2.60 है। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 21.75 है। देखिए इसका जो पी रेशियो है वो ज्यादा भी बढ़ा नहीं है, यानी कि आपको ये इंडस्ट्री पे मिल जाएगा, आपको इंडस्ट्री लेवल पे, ठीक है। डेप्ट टू इक्विटी देखिए इसका 0.77 है, यानी कि उतना ज्यादा डेप्ट है नहीं इसमें अभी, ठीक। आरओई की बात करें तो 9.98% का आरओई है। ईपीएस की बात करें तो 3.88 इसका ईपीएस है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.83% का डिविडेंड यील्ड है। और बुक वैल्यू की बात करें तो 38.89 इसका बुक वैल्यू है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपया का इसका फेस वैल्यू चल रहा है, ठीक है। तो यानी कि इसका फंडामेंटल, इसका मार्केट कैप और इसका पी रेशियो देख के हमें लग रहा है कि ये कंपनी आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है, क्योंकि इसका फंडामेंटल बहुत ज्यादा स्ट्रॉग है, ठीक है। अब चलिए कंपनी के एक साल के रिटर्न को देख लेते हैं। तो एक साल में इसने जो टोटल रिटर्न दिया वो 145.53%, यानी कि लगभग 150% का इसने रिटर्न दिया है। अभी का जो प्राइस चल रहा है वो 102.15 रुपया का इसका प्राइस चल रहा है अभी। अगर हम बात करते हैं रिटर्न देना कब से स्टार्ट किया, तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 13 अप्रैल 2023 से इसने जो, जब इसका प्राइस था 41.20 रुपया का प्राइस था, तब से ये बढ़ना स्टार्ट हुई है। और अभी देखिए लास्ट के महीने में कितना ज्यादा बढ़ी है, और जाकर के 102 रुपया 15 पैसे पे ये क्लोज हुई है, ठीक है। तो ये आने वाले समय में ये भी बहुत ज्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब चलिए देखते हैं कि ये कंपनी है कौन सी। तो ये आपकी एनएचपीसी कंपनी है, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये जो कंपनी है वो आपको आने वाले समय में बहुत ज्यादा रिटर्न दे सकती है, क्योंकि ये हाइड्रोजन पावर जो है वो ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में आता है, और सरकार जो है वो ग्रीन एनर्जी को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है। तो सीधा फायदा जो होगा वो इसी को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे गवर्नमेंट सेक्टर के 4 ऐसी कंपनी जो आने वाले समय में मल्टी बैगर रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं। तो आप भी मल्टी बैगर रिटर्न चाहते हैं तो अपने पोर्टफोलियो में इन सबको ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप भी खुद एनालाइज करिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।